नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस के इस पेडागोजी कोर्स में। दोस्तों, कोर्स की हमारी फर्स्ट वीडियो है। टॉपिक है एक्शन रिसर्च। और ये जो कोर्स है वो आपकी हेल्प करेगा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, जितने भी टीईटी एग्जाम है और जितने भी एलटी एग्जाम है, इन सभी में ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। और पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी आपकी जरूरतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। किसी बुक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बाद में आपको 20 एमसीक्यू का एक टेस्ट भी मैं लगवाऊंगा। और अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो उसके साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट और लगभग लगभग 2000 डेली प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन रिसर्च शब्द का इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्ट लेविन ने करा था। और सबसे पहले एक्शन रिसर्च जो यूज हुई थी वो सामाजिक क्षेत्र में करी थी कर्ट लेविन ने इन 1934। और किसी किसी बुक में ये ईयर 1946 भी लिखा हुआ है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, 1934 या 1946। कर्ट लेविन सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का यूज किया। अब सामाजिक क्षेत्र का मतलब कौन सा, कहाँ पे करा, जैसे इसको समझते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ कंपनी है, कुछ फैक्ट्रियां हैं, वहां पे दिक्कतें आई। ठीक है, कुछ कर्मचारी हैं जो लेट आ रहे थे, या उनके वेतन से संबंधित दिक्कत थी, या डिसिप्लिन की संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, या किसी मशीन में खराबी चल रही थी, तो वहां कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च का यूज किया। ठीक है, उन्होंने मेन उनकी जो थीम थी ये कहा कि आप जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में दिक्कत है, जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, मान लो कोई मशीन खराब है तो उसी को चेंज करो। ठीक है, अगर मजदूर यूनियन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके ओरिजिन पे जाओ, बस उसको चेंज करो, बाकी और आपको बड़ा कोई अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। ये कहा था कर्ट लेविन। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रॉब्लम है उसे ही सुधारें, ना कि समस्त को। बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन बनाया है जो आपकी और हमारी बोलचाल पे निर्धारित है। ऐसा कोई बुक की क्लिष्ट लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं करी गई है, वो आपको समझ भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। अब ये हमने समझ लिया कि 1946 और 1934 सामाजिक क्षेत्र में कर्ट लेविन ने यूज कर दिया। अब 1953 एजुकेशन के फील्ड में यूज हुआ। और इसका श्रेय किसको जाता है? स्टीफन प्रोफेसर थे वहां के, कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। उनकी बुक का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, विद्यालय पद्धति सुधार में एक्शन रिसर्च। तो यहाँ से दो फैक्ट हमें याद रखने हैं। 1934 1946 कर्ट लेविन ने सोशल फील्ड में यूज करा, और एजुकेशन के फील्ड में 1953 में यूज हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। एक्शन रिसर्च टॉपिक में इस स्टीफन एम कोरे का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सीख के चलें। कुछ और फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने कि एक्शन रिसर्च का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहले उल्लेखित हुआ था, ये बंकिंघम ने करा था। ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना, बंकिंघम है, बंकिंघम। इनकी बुक थी रिसर्च फॉर टीचर्स। ठीक है, तो बुक का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस बुक में सबसे पहले जिक्र हुआ, तो बंकिंघम की ये बुक थी और उसमें सबसे पहले एक्शन रिसर्च का उल्लेख हुआ था। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में पूछेगा तो 1934 या 46 कर्ट लेविन। एजुकेशन के फील्ड में ही 90% पूछा जाता है, वो है 53 स्टीफन एम कोरे। आगे बढ़ते हैं। एक्शन रिसर्च इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारकों पर डिपेंड करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों पर डिपेंड करता है। कैसे, वो हम आगे सीखते हैं। कुछ ऐसी टर्म है जो एक्शन रिसर्च के टॉपिक को आपके लिए बहुत ही आसान बना देंगी। जैसे फर्स्ट हमारी लोकल लेवल। ये ऐसे स्प्लिट कर दिया चैप्टर कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आप एंड तक बने रहें। लोकल लेवल का मतलब एक्शन रिसर्च जब भी करा जाता है वो छोटे स्तर पे करा जाता है, किसी बड़े इनोवेशन के लिए नहीं करा जाता। किसी स्टूडेंट को छात्र छात्र और शिक्षक संबंध है, या स्टूडेंट लाइब्रेरी में कुछ इश्यू फेस कर रहे हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों पे एक्शन रिसर्च करा जाता है, कोई बड़े स्तर पे नहीं करा जाता। इमीडिएट आंसर्स, इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं होते। ठीक है, कोई इसको ज्यादा बड़ी इनोवेशन के लिए यूज नहीं करा जाता, सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करा जाता है। रिफ्लेक्शन, टीचर्स खुद को सिचुएशन में फिट करके सोचेगा तभी एक बेहतर एक्शन रिसर्च होगा।
ऐसा नहीं कि रूल्स उलूल जुलूल बना दिए कुछ भी, ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीज है वो। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक्शन रिसर्च में। क्यों, कैसे होती है? मान लो कोई एक्शन रिसर्च करा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, तो ऐसा नहीं कि उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, हम दूसरा कर देंगे, ठीक है, तीसरा कर देंगे, चौथा कर देंगे। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, नॉट जनरलाइज, सामान्यकरण नहीं होता। सामान्यकरण का मतलब कि एक विद्यालय ए में अगर कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई एक्शन रिसर्च हुआ, तो उसको बी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की स्थिति, वहां का भूगोल, वहां का वातावरण, वहां के स्टूडेंट, वहां के शिक्षक सब अलग अलग है। तो ये सामान्यकरण नहीं होता, सभी में अप्लाई नहीं होता। कुछ और फैक्ट है इसमें। भारत में एनसीईआरटी द्वारा 1962 में, अब इंडिया की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बुक रिसर्च इन एजुकेशन लॉन्च करी गई एनसीईआरटी द्वारा। इस बुक का नाम कई बार आ रखा है कि रिसर्च इन एजुकेशन लॉन्च, जो बुक है वो कब लॉन्च हुई? 1962 में। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। अब भारत में एक्शन रिसर्च करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे कामता प्रसाद पांडे, 1965, मतलब ठीक 3 साल बाद, बुक लॉन्च होने के 3 साल बाद। अब एक्शन रिसर्च की अवधि कितनी होती है? 7 से 15 दिन की अवधि होती है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है एक्शन रिसर्च, ठीक है, प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक है। और आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अनुसंधान अलग होता है, एक्शन रिसर्च अलग होता है। क्यों अलग होता है? मौलिक अनुसंधान के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं, मतलब इसका जस्ट अपोजिट समझ लो आप, ठीक है। और ये छोटे छोटे चीजों पर डिपेंड करता है। अब एक्शन रिसर्च की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा स्टीफन एम कोरे की है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे को क्लियर कर देती है ये। एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च वो प्रक्रिया है जिसके व्यवहारिक कार्यकर्ता, ये जिसमें होगा, जिसमें व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय, क्रियाओं, निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करता है। स्टीफन एम कोरे ने बात कही। सेकंड, हार्ड एवं गुड, क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्था को परिवर्तित करना, सामने जो दिक्कत है उसी को ठीक करना है। अब नेक्स्ट वाली और क्लियर कर देगी। अपने निर्णय व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध एक्शन रिसर्च कहलाता है। ये कहा था सीवी गुड ने। तो बस आपको 3 ही डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी दुनिया भर की डेफिनेशन है वो ना हम याद कर पाएंगे और ना हमसे होंगी। तो 3 याद रखनी है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिसर्च वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है, निर्णय लेता है और क्रिया, निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। ये स्टीफन एम कोरे ने कहा था। अब इसकी विशेषता या गुण क्या क्या होते हैं एक्शन रिसर्च को देख लेते हैं। सबसे पहले यह एक व्यवहारिक अनुसंधान है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों पर डिपेंड करता है। तात्कालिक समस्या जो आई उसको सोल्व कर दिया, बस यही व्यवहारिक अनुसंधान हो गया। दूसरा, ये एक चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है। मान लो एक एक्शन सर्च में कोई दिक्कत आई, तो जब दूसरा करेंगे तो उसमें उस समस्या को सोल्व कर दिया जाए। थर्ड, केवल तात्कालिक समस्या पर ही आधारित है, बिल्कुल इसमें कोई बड़ा इनोवेशन नहीं होता और इसके परिणाम दूरगामी नहीं होते। जो मैंने आपको ऊपर टर्म्स लिखाई हैं, तो इनको ध्यान से देखना एक बार। लोकल लेवल पे होता है, इमीडिएट आंसर्स इससे मिलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और नोट जनरलाइज। तो ये बहुत सारे एमसीक्यू आपके सोल्व करा देंगे। जनतांत्रिक भावना का विकास, यानी कि एक मिला जुला प्रयास होता है, ऐसा नहीं कि एक बंदा ही कर लेगा, सभी का सहयोग इसमें चाहिए। अब फील्ड ऑफ एक्शन रिसर्च, इसके क्षेत्र क्या क्या? विद्यालय स्तर पे जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सबको, या तो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या शिक्षक से रिलेटेड हो, उन सबको सोल्व करने का मत है। जैसे छात्र शिक्षक संबंध, परीक्षाओं में नकल, छात्रों की भाषा, ठीक है, वर्तनी में समस्या, छात्रों की अनुपस्थिति, टीचिंग मेथड्स में सुधार, छात्रों की अभिवृत्ति जिज्ञासा में कमी। तो ये सारी चीजें ये एक्शन रिसर्च के ही कार्य क्षेत्र में आती है। इसके बाद नेक्स्ट, टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च। टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है इसकी वर्णनात्मक, सेकंड नैदानिक और थर्ड प्रायोगिक। वर्णनात्मक का मतलब डिस्क्रिप्टिव, नैदानिक डायग्नोस्टिक और प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल। टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च से बस एक फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है कि कितने टाइप है इसके, 3। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। वर्णनात्मक का मतलब है कि घटना के तथ्यपरक विश्लेषण पर आधारित, घटना कैसी क्यों हुई बस उसके तथ्य पर आधारित है। नैदानिक,
नैदानिक का मतलब कमियां ढूंढी जाएंगी और उसका समाधान किया जाएगा। लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कहीं फील्ड में कोई दिक्कत है, ये सारी। प्रायोगिक नवीन विचारों और युक्तियों द्वारा समस्या का समाधान होता है। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव, सेकंड डायग्नोस्टिक और थर्ड प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंटल। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके स्टेप्स। हेरोल्ड एंडरसन ने अपनी बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। बुक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें 7 स्टेप बताएं। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कितने स्टेप है। 7 स्टेप है इसके। सबसे पहले क्या होता है? समस्या अभिज्ञान। समस्या को जानेंगे कि समस्या पता करेंगे कहाँ पे समस्या है और क्या समस्या है। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। स्टेप नंबर 2, कार्य के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श, यानी कि समस्या को सोल्व करने के लिए बहुत सारे विचार आएंगे, उनकी छटनी करेंगे जो हमारे काम का है। थर्ड, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। अब आउटलाइन बनाएंगे कि हमें काम कब करना है, कैसे करना है, कितना टाइम पीरियड रखें। फोर्थ, परिकल्पना की जांच, हाइपोथेसिस की जांच के लिए योजना बनाना। हमने जो आउटलाइन बनाई है उसकी जांच करेंगे वो ठीक है या नहीं, काम करने लायक है या नहीं। फिफ्थ, योजना क्रियान्वयन व तथ्य संकलन, यानी योजना को अब मूर्त रूप देने का समय है, अब उसको मूर्त रूप दे दिया जाएगा। 6, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करना। नेक्स्ट, सुझाव। एक्शन रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जब एक शिक्षक एक्शन रिसर्च को कंप्लीट कर लेता है या शोधकर्ता उसको कंप्लीट कर लेता है तो भविष्य के लिए वो कुछ सुझाव देता है कि एक्शन रिसर्च में ये आपको काम करने हैं अगर इस फील्ड से रिलेटेड एक्शन रिसर्च है तो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक बार रिकॉल करते हैं इसको पूरे को। 1934-46 एक्शन रिसर्च सामाजिक क्षेत्र में यूज करी कर्ट लेविन ने। 53 स्टीफन एम कोरे। और सबसे पहले उल्लेख किसने करा? बंकिंघम ने अपनी बुक रिसर्च फॉर टीचर्स में करा। इसके कुछ टर्म्स हमने देखी। इंडिया में कामता प्रसाद पांडे ने स्टार्ट करा। कुछ परिभाषाएं देखी हमने इसकी, इसके गुण देखे और टाइप्स 3 पढ़े हमने, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रायोगिक। 7 स्टेप एंडरसन ने दिए थे अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। अब इन सबको देखने के बाद हम इसके एमसीक्यू सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान है बाह्य मूल्यांकन आंतरिक। नोट्स में एज इट इज आपको ये पॉइंट लिखा गया है कि ए और बी दोनों, यानी क्रियात्मक अनुसंधान आंतरिक और बाह्य दोनों असेसमेंट पर बेस्ड होता है। अब इसका उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? सैद्धांतिक, तथ्यपरक, व्यवहारिक। तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप एक बार वीडियो को देख लोगे ध्यान से। व्यवहारिक। थर्ड, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किस देश में हुआ? तो भारत में तो नहीं हुआ, भारत में तो 1962 में आया था, फिर 65 में कामता प्रसाद पांडे ने स्टार्ट करा था। रूस, इटली, अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे स्टीफन एम कोरे 1953। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यार्थी, मोहल्ले, समाज और विद्यालय तक। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किस तक सीमित होता है? विद्यार्थी तक, मोहल्ले तक, समाज तक, विद्यालय तक। तो मेन होगा विद्यालय तक, बाहर इसका, और विद्यार्थी तो ऑटोमेटिक उसी में आ गया। ठीक है, तो मोस्टली ये फोकस्ड होता है आपके विद्यालय तक। हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, वाक्य संरचना और उपरोक्त सभी। तो हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो उच्चारण, लिखना, संरचना। तो मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं इन सभी के आपको क्या आंसर्स लग रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है शोधकर्ता, हिंदी शिक्षक, ए और बी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि शोधकर्ता और हिंदी शिक्षक दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया? स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप क्या होता है? फर्स्ट, सामान्यीकरण तो नहीं होता। अगर ए विद्यालय में कोई प्रॉब्लम है तो बी में तो उसको अप्लाई कर ही नहीं सकते हम। सिद्धांत का प्रतिपादन, कोई बड़े प्रिंसिपल थोड़ा ही बनाए जाते हैं एक्सरसाइज से। व्यवहारिक, बिल्कुल व्यवहारिक होगा और उपरोक्त सभी नहीं होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है लचीली, फ्लेक्सिबल होता है। ये पॉइंट मैंने डायरेक्टली आपको नोट करा है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम दूसरा तरीका ट्राई कर लेंगे।
क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स कितने होते हैं? 4, 7, 6, 10, कितने? इसके 7 स्टेप होते हैं, एंडरसन ने दिए थे। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का, स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, उपरोक्त सभी, तो सभी से संबंधित है। क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सभी। जब एक्शन सर्च करा जाता है तो अवलोकन भी करा जाता है, ये अवलोकन है। प्रश्नावली भी दी जाती है सोल्व करने के लिए कि ये मान लो किसी बच्चे पे कर रहे हैं तो उसको प्रश्नावली दी जाएगी और उससे बातचीत भी करी जाएगी, यानी साक्षात्कार भी हो गया। एंडरसन ने कितने स्टेप दिए? 7 स्टेप दिए थे एंडरसन ने। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिस्थापित हुआ? 1953। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है प्रख्यात शिक्षक, पर्याप्त शिक्षक, परिकल्पना निर्माण, कक्षा कक्ष। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कक्षा कक्ष, परिकल्पना निर्माण, पर्याप्त शिक्षक, प्रख्यात शिक्षक। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, परिकल्पना बनाई जाएगी। ये एक स्टेप है, आपने अगर देखा भी होगा, अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस करा था। परिकल्पना बनाई जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? ABCD 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताने हैं। 19, क्रियात्मक अनुसंधान के क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है पर्यावरण प्रदूषण, बिल्कुल नहीं। सामाजिक बुराई, बिल्कुल नहीं। बालक के झगड़े की समस्या और उपरोक्त सभी। तो बालकों में जो झगड़े होते हैं विद्यालय स्तर पर, उनको सोल्व करा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होता? समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन तो होता है, व्यवहारिक समाधान निकाला जाता है, कार्य प्रणाली में सुधार होता है। कौन सा नहीं किया जाता? ज्ञान क्षेत्र में नवीन, कोई नया आविष्कार नहीं करा जाता। तो इसका डी ऑप्शन। और मैं 18 का आंसर आपको रिवील कर देता हूँ। 18 का क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा स्टेप, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कार्यों के लिए जो विचार, सबसे पहले समस्या उत्पन्न हुई, फिर उसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे विचार आएंगे, तो उस पर क्या होगा? उस पर चर्चा होगी कि कौन से विचार ले, उनकी छटनी करी जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा एक्शन सर्च का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।